जैसा कि हम लोग जानते हैं, मध्यमान किसी भी आंकड़े का बिल्कुल संतुलित केंद्र होता है, यह उसका प्रतिनिधि होता है और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे अस्थायी और सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो 3 मान केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं, मध्यमान, माध्यिका और बहुलक, इनमें सबसे ज़्यादा उपयोग मध्यमान का होता है और मध्यमान को हम गणितीय औसत भी कहते हैं। तो इसे हल करने के लिए जब आंकड़े छोटे हों और बिना ग्रुप्ड हों, अरेंज ना हों, अव्यवस्थित यदि आंकड़े हों, तो हम क्या करते हैं कि मध्यमान बराबर मीन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मीन बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपन एन, यानी कुल जितने पद होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और एन होती है पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या। यानी यदि हमारे पास कुछ आंकड़े हों, जैसे 2 हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 5 हो, 7 हो और ये फिर 5 हो, तो 2 3 5 8 13 9 20 5 25 7 32 5 37 और एक 3 हो, तो 2 3 8 9 5 7 5 3 ये हमारे पास डाटे हैं। इनका हमको निकालना हो कि मध्यमान कितना होगा, मीन कितना होगा, तो इन सब का हम सिग्मा एक्स कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 5 8 5 8 13 9 22 5 27 7 34 और 34 और 5 39 42 हो जाएगा। तो 42 हो गया और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दे देंगे। तो इसका औसत निकालना चाहेंगे तो 8 5 40 और ये बच गया 2, तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, दैट इज द, ये मध्यमान हमारा आ गया, मीन ये हो गया। लेकिन सांख्यिकी में बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, 100 200 300 400 500 लोगों के आंकड़े होते हैं, तो वहाँ पर इस विधि का हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब तो कंप्यूटर के और एक्सेल के इस्तेमाल से भी ये चीज़ें करते हैं, लेकिन परीक्षाओं में हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि लंबी रीति और एक सरल रीति, 2 तरीके हैं निकालने के। जो लंबी रीति होती है वो गुणन विधि के द्वारा निकाली जाती है, इसको दीर्घ रीति भी कहते हैं, और जो सिंपल रीति होती है वो डिफरेंस या डेविएशन के मेथड से निकाली जाती है और उसको हम कहते हैं शॉर्ट प्रोसेस। तो इसमें 2 चीज़ें हमारे पास दी गई रहती है। हमारे पास जो आंकड़े होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, तो हमको वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया गया रहता है। वर्ग अंतराल के फॉर्म में देने का आशय कि ये 30 से 34 और 25 से 29 और ये 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, 10 to 14, 5 to 9 and 0 to 4, 0 5 10 15 20 25 30, ये हो गया। इसमें आवृत्तियाँ कितनी दी गई हैं, तो आवृत्तियाँ हैं 2 2 3 5 10 8 5 3। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 3 स्कोर फाइंड बिटवीन 0 to 4, 0 से 4 के बीच में 3 स्कोर हैं, 3 स्कोर हैं, 5 to 9 के बीच में 5 स्कोर हैं, 10 to 14 के बीच में 8 स्कोर हैं, 15 to 19 के बीच में 10 स्कोर हैं, 20 to 24 के बीच में 5 स्कोर हैं, 25 to 29 के बीच में 3 स्कोर हैं और 30 to 34 के बीच में 2 स्कोर हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा होता है मीन निकालने का, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। यहाँ पर सिग्मा योग का चिन्ह, योग का चिन्ह, एफ आवृत्ति,
n कुल आवृत्तियों का योग, कुल आवृत्तियों का योग, x वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, x मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और f(x) इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ f एंड x, और ये f(x) का मतलब कि समेशन ऑफ f(x) यानी f(x) का योग, और f और x का गुणनफल। ये हम समझ गए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब हमको ज्ञात करना है x हमको चाहिए और हमको चाहिए f(x). यहाँ पर हम जोड़ कर लेंगे, यहाँ पर आवृत्तियों का योग, ये कुल आवृत्तियों का योग कह रहा है n बराबर कितना हुआ, तो 2 3 5 5 10 10 20 28 28 5 33 36 हो गया। x का मान मिड पॉइंट, अगर इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो 30 और 34 को ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 में 2 का भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32। तो मिड पॉइंट 32 34 का मिड पॉइंट होगा 32 या 5 के क्रम में इसका होगा 27, इसका होगा 22, इसका होगा 17, इसका होगा 12, इसका होगा 7 और इसका होगा 2। ये मिड पॉइंट हो गए। इनका गुणनफल करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, तो 32 इंटू 2 बराबर 64। 32 में 2 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे 64। फिर 27 का 3 में गुणा करेंगे, 27 मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो जाएगा 81। ये 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 110। ये 10 70 170, ये 96। 12 इंटू 8, 7 इंटू 5 35, एंड 2 इंटू 3 6। जब इसको हम जोड़ करेंगे तो ये जोड़ 562 आएगा। सिग्मा f(x) बराबर 562। अब फार्मूला पे हम इस चीज़ को रखेंगे, हमको हल करना है तो फार्मूला पे इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 562/36 बराबर 50। ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.61। ये हमारा मीन होगा। तो ये मीन निकालने का लंबी रीति का तरीका है, जिसमें हम आवृत्ति का गुणा करते हैं वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से और उनका योग कर देते हैं। जितना योग आता है उसमें भाग हम कुल आवृत्तियों n, जो कुल आवृत्तियों का योग है, उससे भाग देते हैं और मीन निकल जाता है। धन्यवाद।